प्रणाम दोस्तों, आज हम अपने विचारों की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर भजन की लाइन के साथ करेंगे। तो भजन की लाइन यूँ कहती हैं दोस्तों, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे, सारे तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। दोस्तों, हम परमात्मा की खोज हमारे अंदर जब पैदा होती है तो हम सबसे पहले मंदिर और मस्जिदों में ढूंढते हैं दोस्तों। तो 99% लोग दोस्तों साधक होते हैं, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे तक ही सीमित रह जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो लोग वहाँ पर भी जाके ना रुकें, एक आगे की अवस्था और है, वो अपने स्वयं के अंदर के दरवाजे से होके निकलती है परमात्मा के लिए। और ज़्यादातर लोग तो वहीं रुक जाते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जब तक तुम अपने अंतःकरण में नहीं देखोगे परमात्मा के रूहानी दर्शन, अपने अंतःकरण को शुद्ध और पाक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। परमात्मा तुम्हें कहीं भी महसूस नहीं हो सकते। और जिस दिन तुमने अपने हृदय करण को शुद्ध किया और उसमें अपने परमात्मा को देखने लगे, तो फिर बात बनती है। और हम सभी लोग देखते हैं दोस्तों कि परमात्मा को पाना कठिन नहीं है दोस्तों, लेकिन उनके किसी भक्त, सच्चे भक्त को, किसी कामिल मुर्शिद को, किसी संत को, किसी गुरु को मिलना बहुत मुश्किल है आज के जीवन में। तो एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए एक बहुत ही सुंदर शायरी बोली, जिसमें वो भाव जो प्रकट कर रहा है। कहने का भाव कि जो सच्चे गुरु रहते हैं, कामिल मुर्शिद रहते हैं, वो हमेशा अब उनको, साधकों को या शिष्यों को ऐसा लगेगा कि ये रूड बिहेव कर रहे हैं या रूडली बात कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों सीधा साधा उदाहरण है कि उन्होंने जो साधना में प्राप्त किया है, तपस्या में जो प्राप्त किया है दोस्तों, वो इतनी सरलता से, इतनी आसानी से किसी को कैसे दे दें, जब तक उसको ना तराशा जाए कि ये परफेक्ट है या नहीं। वो कहते हैं शक्ति भी किसी गलत हाथों में चली जाए तो वो अपना विनाश तो करता ही है दोस्तों, साथ ही साथ बहुत से लोगों का विनाश करता है। तो इसीलिए शिष्य के भाव में प्रकट कर रहा हूँ एक। तो वो शायर कहते हैं दोस्तों, शायर का नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी नाम हो, वो शायर कहते हैं कि समुद्र हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो दोस्तों प्यासा बोलता है। तो कहने का भाव दोस्तों, एक शिष्य अपने गुरु से कह रहा है कि गुरु, अड़ियल भाषा उल्टी सीधी भाषा में ही बोलें तो वो जायज़ है, क्योंकि उन्हें प्यास नहीं है, तुम लोगों को कुछ चाहिए, तुमको प्यास है रूहानी दौलत की, उस अध्यात्म की दौलत की, क्योंकि उन्होंने तो वो प्राप्त कर लिया। अब वो किसी को ऐसे कैसे दे दें? पहले उसकी छानबीन, उसका टेस्ट तो किया जाएगा कि ये योग्य भी है या नहीं। या दोस्तों, ये सीधा साधा उदाहरण मैं आपको दूं, या किसी व्यक्ति को प्यास नहीं लग रही और आप उसको पानी पिलाओ तो वो पानी के महत्व को नहीं समझ पाएगा। जो व्यक्ति प्यासा होगा वही पानी के महत्व को समझ पाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगर किसी को परमात्मा की चाहना ही नहीं है, वो उससे जुड़ना ही नहीं चाहता, उसको कोई मतलब ही नहीं है परमात्मा से, मालिक से, उस खुदा से, उस भगवान से, उस गॉड से, उसको आप भला क्या दोगे? उसको ज़रूरत ही नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसको ही दिया जाता है। तो जैसे बुद्ध के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि बुद्ध एक बार में किसी को उत्तर नहीं देते थे। उनसे जब तक आप 3 बार कोई प्रश्न नहीं पूछते थे, तब तक वो एक बार उत्तर देते थे। तो किसी से उन्होंने पूछा कि हे महात्मा, हे बुद्ध, आपसे 3 बार प्रश्न पूछते हैं, तभी आप उत्तर क्यों देते हैं? तो बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बुद्ध कहते हैं, मैं ये देखता हूँ कि इनके अंदर प्यास है भी या नहीं। जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये लोग जब वास्तविकता में ही पूछना चाह रहे हैं या ऊपर ऊपर से पूछना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति संत महात्मा के सानिध्य में आते हैं, उनसे मिलते हैं दोस्तों,
तो संत महात्मा उनको देखते ही भांप जाते हैं कि ये किस उद्देश्य से आया है, उसके इंटेंशन क्या है, या ये फालतू में ही समय बर्बाद करने आया है या मज़े लेने आया है। इसको अध्यात्म से, परमात्मा से, खुदा से, उस मालिक से कोई मतलब भी है या नहीं, कि ऐसे ही भीड़ के साथ भेड़ बना हुआ है। आधे से ज़्यादा दोस्तों 99% लोग दोस्तों भीड़ के साथ भेड़ बने हुए हैं, जिन्हें अपना सही और गलत नहीं दिखता दोस्तों। वो अंधकार की दौड़ में, भोग विलासों की दौड़ में, जहाँ उनकी भोग विलास की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मान सम्मान मिल जाता है, पद नौकरियां मिल जाती हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन सच्चे गुरु का लक्षण दोस्तों ये नहीं है कि आपको मान सम्मान दे दिया या पद मिल गया, नौकरी दे दी। सच्चे गुरु का तो एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको उस मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से कैसा जोड़ा जाए। हालांकि आपको यहाँ के जीवन के बसर करने के लिए आपकी कुछ ना कुछ इंतजाम कर देते हैं, लेकिन मूलभूत उद्देश्य किसी सदगुरु का एक ही रहता है कि जिस प्रकार मैं उस मालिक से जुड़ पाया, उस परमात्मा के से जुड़ पाया, उसी प्रकार मैं अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को उससे जोड़ूं। क्योंकि हर सतगुरु का सभी से यही एक कामना और इच्छाएं रहती हैं कि मेरे जो आसपास जो लोग आए हैं, मैं उनको परमात्मा की ओर जोड़ दूं या परमात्मा की तरफ मोड़ दूं। इस भोग विलास की दृष्टि से, भौतिकता से आध्यात्मिक की ओर छोड़ दूं। लेकिन हम भोग विलास में इस कदर डूबे हुए हैं दोस्तों, इस मायावी संसार में ऐसे जकड़े हुए हैं, चाहे वो 60 साल का आदमी हो, चाहे 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, वो इस संसार में ऐसे बना हुआ है। जब तक हम दोस्तों अपनी मृत्यु को स्मरण नहीं करेंगे कि मैं एक दिन इस संसार से विदा होकर चला जाऊंगा, क्या मेरे जन्म लेने का उद्देश्य खाने पीने और सोने का ही है? तो कबीर साहब कहते हैं बहुत कि 8 पैर कमाने गया, 3 पैर गया सोए, 1 पैर वो भजन नहीं तो मुक्ति कैसे हुई। जब तक हम खाने और पीने और सोने में ही समय निकालेंगे, उसका थोड़ा भजन नहीं करेंगे, फिर हम कामना करें कि हमें मोक्ष मिल जाए या मुक्ति मिल जाए, हम परमात्मा के प्यारे हो जाएं, तो कैसे हो जाएंगे दोस्तों। परमात्मा का प्यारा, उस मालिक का, अपने सतगुरु का प्यारा तो वही हो सकता है दोस्तों जो सही उद्देश्य और नेकी के काम को लेके आगे चलता हो दोस्तों। वो जंगल में रहे, घर में रहे, कहीं पे भी रहे दोस्तों, उसकी संभाल, उसकी देख रेख परमात्मा वो सतगुरु करते हैं। क्योंकि सभी सतगुरुओं का उद्देश्य यही रहता है कि मेरा शिष्य सदमार्ग पर कैसे चले। जैसे मैंने अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई के लिए लगा दिया, उसी प्रकार मैं अपने शिष्य को कैसे बना पाऊँ कि जे अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए, दुख दर्दों का दुख दूर करने के लिए, समस्याओं लोगों को जो हो रही हैं, जो परमात्मा से वंचित हैं, उनको परमात्मा से जोड़ने के लिए। तो हर शिष्य, हर गुरु अपने शिष्य से यही अपेक्षा रखता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकले, चाहे अध्यात्म हो या दोस्तों भौतिकता में हो। क्योंकि जितना शिष्य आगे बढ़ता है दोस्तों, उतना ही गुरु का नाम आगे बढ़ता है, उनकी गुरु की महिमा और बढ़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु भी अपने शिष्य से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। क्योंकि जितनी ऊंचाइयां शिष्य छीएगा, उससे ज़्यादा ऊंचाइयां उसके गुरु छीते हैं। और गुरु का हृदय, अंतःकरण गदगद हो जाता है जब कोई उनका शिष्य, कोई भक्त उस रूहानी दौलत या उस मालिक से जुड़ता है, या वो मानवता के काम करता है। जब वो नेकी के काम करता है तो उसके गुरु सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमें अपने जीवन में दोस्तों एक चीज़ ही निकालना चाहिए, एक जीवन का एक उद्देश्य रखना चाहिए कि आप जो करोगे दोस्तों, आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। अगर आप नेक कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो दोस्तों, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। और आप गलत कर्म कर रहे हो दोस्तों, कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो मालिक, वो परम पिता परमात्मा आपको 24 घंटा देख रहा है। आप ये ना समझें कि हमने अच्छे कर्म किए, हमारे जीवन में दुख क्यों आए, हमने नेकी की फिर भी हमें परमात्मा ने दुख क्यों दिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके एक एक सत्कर्मों का, आपके एक एक पुण्यों का हिसाब होता है। और आपने जो इस सृष्टि को, इस प्रकृति को जो दिया है, वो ही रिटर्न होके मिलता है। अगर आपने अच्छा ही दी है दोस्तों,
तो थोड़ी देर के लिए आपको भले ना दिखे दोस्तों, लेकिन वो अच्छाई आपके आगे ज़रूर आती है। और आपने बुराइयाँ, गलत चीज़ समाज को दी हैं, गलत उद्देश्य दिए हैं, गलत रास्ते किसी को दिखाए हैं दोस्तों, तो आपको कभी सही रास्ता नहीं मिल सकता। आपके जीवन में सुखी और शांति नहीं आ सकता। सुख शांति दोस्तों उसी के जीवन में आती है दोस्तों जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो हमेशा संपूर्ण मानवता के हित में बात करता है, संपूर्ण मानवता का हित चाहता है, संपूर्ण मानवता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है दोस्तों। उन्हीं को इतिहास आज याद करता है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? अच्छे कर्मों से ही मानव को आज जाना जाता है। हम राम कृष्ण, मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई, जितने भी महापुरुष धरती पे हुए हैं, अच्छे कर्मों से उनकी मानव कल्याण की जो भावना है, उन्हीं से तो आज हम उनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं। उनमें करोड़ों लोगों की श्रद्धा है दोस्तों। अगर वो अच्छे काम नहीं करते, मानवता के हित में काम नहीं करते, तो हम उनको कैसे मान रहे होते? तो आज भी ऐसा दोस्तों नहीं है। आज भी दोस्तों ऐसे कई महापुरुष हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मानवता के काम कर रहे हैं बराबर, जो मानवता की सेवा में लगे हुए हैं दोस्तों। लेकिन मैं दोस्तों आप सभी से, जितने भी संत महात्मा हैं, मैं शायद इतनी साधना नहीं कर पाता, लेकिन सभी से हाथ जोड़ के संत महात्माओं से यही कहूँगा कि संत महात्मा अपने आप को दायरे में बंद ना करें कि हिंदू बन के रह गए, कि मुसलमान बन के रह गए, कि सिख बन के रह गए, ईसाई बन के रह गए। नहीं, संत महात्माओं का दायित्व दोस्तों संपूर्ण मानवता के लिए होता है। संपूर्ण मानवता से प्यार करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। अगर आप संत महात्मा वास्तव में ही बने हो, या लोग आपको उस दृष्टि से देखते हैं कि आप संत हो या गुरु हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप संपूर्ण मानवता से प्रेम करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में भटके ना रह जाएं। मैं आज मैं देखता हूँ दोस्तों समाज में, जिनको हम संतों की दृष्टि से देखते हैं, महात्माओं की दृष्टि से देखते हैं, गुरुओं की दृष्टि से देखते हैं, जब वो ये कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, कट्टर ईसाई हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि लोगों से आपको क्या उम्मीद है। लोगों को आपको गुरु की दृष्टि से देख रहे हैं, संतों की दृष्टि से देख रहे हैं, और आप भी सीमाओं में बंधे हुए हैं। संतों को दोस्तों चाहिए कि वो संपूर्ण मानवता से प्रेम करें। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबसे प्यार और मोहब्बत करें, और सच्चाई का मार्गदर्शन करें, और मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं दोस्तों, और सद्कर्मों पर चलने की शिक्षा दें। वही सच्चे गुरु का, सच्चे संत का उद्देश्य और लक्षण होते हैं दोस्तों। जो सीमाओं में बंधे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ कि जितने भी इस धरती पर संत महात्मा हैं, वो किसी भी कौम में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी मजहब में हो, अपने आप को बांध के सीमित करके ना रखें। संपूर्ण मानवता के लिए अपनी खुशबू फैलाएं, संपूर्णता के मानवता के लिए अपना ज्ञान दें, संपूर्ण मानवता के लिए अपनी भलाई के काम करें। मंचों से आप, बड़े बड़े मंचों से आप ये ना बोलें कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ, कट्टर से हैं। इससे क्या है दोस्तों, हमारे जो हम लोगों को आस्था हमारे ऊपर रखते हैं, हमसे जो प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है ये कैसे गुरु हैं, कैसे संत हैं कि खुद ही है वह जाति पाति मजहब में बंधे हुए हैं। संत महात्माओं का मतलब दोस्तों उसने सारी बेड़ियां तोड़ दी। जिस प्रकार परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं करता, वो निस्वार्थ सबसे प्रेम करता है, उसी प्रकार दोस्तों संतों का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए संपूर्ण मानवता के लिए काम करें, संपूर्ण मानवता से प्रेम करें, और अपनी साधना को, जो वो साधना कर रहे हैं, संपूर्ण मानवता के लिए निस्वार्थ बांटें उसको दौलत। तभी दोस्तों सच्चे महापुरुषों का, सच्चे संतों का उद्देश्य पूर्ण हो पाता है। ऐसा करेगा जो दोस्तों उसकी सारे देवी देवता उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, सारे देवी देवता उसका सम्मान करते हैं दोस्तों। तो कल मैं दोस्तों एक बहुत ही सुंदर बात सुनी थी मैंने दोस्तों। इसमें भगवान श्री कहते हैं, भगवान फरमाते हैं अपनी देवी से, कहते हैं हे देवी, जो नेक उद्देश्य से, जो नेकी से, अच्छे इंटेंशन के साथ, सही उद्देश्यों के साथ कोई कर्म करता है दोस्तों, उसके साथ सृष्टि की जितनी भी शक्तियां हैं उसके साथ हो जाती हैं, उसके अंग संग हो जाती हैं।
और जो गलत उद्देश्य से, गलत इंटेंशन से काम करता है, जिसकी नीयत में खोट रहता है दोस्तों, वो अकेला ही खड़ा रह जाता है, उसकी कोई शक्ति, कोई मदद करने नहीं आता। तो दोस्तों, आप जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे आपके उद्देश्य क्या है, आपकी नेकी क्या है, क्या उसमें मानवता की सेवा छिपी हुई है या नहीं, संपूर्ण मानवता का कल्याण छिपा हुआ है या नहीं। जब ऐसी चीज़ होने लगे और आपके हृदय में मानवता की सेवा का काम है, मानवता के लिए काम करना है, लोगों में सद्भावनाएं पैदा करनी है, लोगों से अंडा, दारू, मीट, मांस छुड़ा के सदमार्ग पर चलाना है दोस्तों। साधना दोस्तों उन्हीं के लिए बनी है जो अपना खान पान सुधार लें। आज आप देख रहे हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन्हें करोड़ों लोग मानते हैं, वो भी कह रहे हैं अगर आपको भोजन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपकी खोपड़ी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं आ सकता, आप पढ़े लिख अच्छे से नहीं सकते, आपकी याददाश्त, एकाग्रता नहीं सध सकती। और जिस दिन आपका खान पान शुद्ध हो गया दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे दोस्तों कि हिंदुओं को ही खान पान सुधारना, जितने भी इस धरती पर लोग हैं वो खुद सोचें, क्या ये मेरे लिए दारू, मीट, मांस क्या मेरे लिए बने हुए हैं। बहुत से लोग जो उदाहरण देते हैं दोस्तों कि दारू, मीट, मांस नहीं खाएंगे तो ये बकरों का, छियाँ बकरियों का क्या होगा। तो मैं सभी लोगों से आपसे बात करूं दोस्तों कि ये बताओ, आप खाओगे ही नहीं उनको तो उनको मार्केट में बेचा ही क्यों जाएगा। मार्केट में उन्हीं चीज़ों की सप्लाई होती है जिनकी डिमांड होती है। जब लोग वह खाना ही बंद कर देंगे, डिमांड ही नहीं होगी दोस्तों, तो बेचेगा क्यों। इसलिए तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, सभी ने यही कहा है कि दारू, मीट, मांस हमें परमात्मा से दूर ले जाता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, हमारा मन अपवित्र कर देता है, जिससे हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। जिस दिन तुमने खान पीन शुद्ध किया और साधना की, आपको साधना में बहुत जल्दी चढ़ाव मिलेगा दोस्तों। आप साधना में बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छुएंगे, क्योंकि खान पीन से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसलिए अपने खान पीन को सुधारें और प्रभु से अपना नाता जोड़ें, जिसके लिए अपना जीवन का उद्देश्य हुआ है जन्म लेने का। तो आज के विचारों को हम यहीं विराम देंगे दोस्तों। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।